अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये पिछले लेक्चर का एक्सटेंशन है। तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि हम बैरियर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वोल्टेज के फ्लो में या वोल्टेज में, जिस तरीके से हमने वाटर में एक बैरियर क्रिएट किया था। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आइडियल डायोड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आते हैं, और हमने एक वोल्टेज बैरियर या रिवर्स बैटरी का इस्तेमाल किया वो क्रिएट करने में। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सर्किट है, छोटा सा सर्किट लेते हैं जहां पे हम एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं जिसकी हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं फ्रॉम -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट। हमारे पास एक आइडियल डायोड है जिसका काम है नॉन रिटर्न चेक वैल्यू का, फॉरवर्ड में करंट छोड़ना, रिवर्स में करंट नहीं छोड़ना, फॉरवर्ड में होना शॉर्ट सर्किट, रिवर्स में होना ओपन सर्किट। और हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट की रिवर्स बैटरी हमने लगाई हुई है जो इस वोल्टेज इस बंदे के साथ या तो उसको हेल्प करेगा या उसको अपोज करेगा। ठीक है, और हमने फिर सर्किट को कंप्लीट किया हुआ है। तो इस सर्किट के हमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं। तो नॉर्मली हमें IV कैरेक्टरिस्टिक्स जो निकालने पड़ेंगे, तो जो वोल्टेज हमें चाहिए दैट शुड बी अक्रॉस सम लोड। सो लेट अस सपोज जो लोड है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और जो लोड हमारे पास है इसकी रेजिस्टेंस नल के बराबर है, बिल्कुल कम। तो हमें देखना है इसके अलावा जो वोल्टेज होगी Vx और वहां से जो करंट घुसेगी I, हाउ विल दे चेंज। और वही चीज हमें बोलेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको? सिंपली we will simply graph the IV characteristics। ये हो गया I, ये हो गया V। जो V को नेगेटिव में भी जा रहे हैं तो ये 0 इज -V। सो लेट दिस पॉइंट बी -10 वोल्ट, दिस पॉइंट बी +10 वोल्ट। ठीक है, एंड लेट दिस पॉइंट बी 2 वोल्ट, क्योंकि हम 2 वोल्ट बैटरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा? सो स्टार्ट हो गया वोल्टेज फ्रॉम -10 वोल्ट। सो -10 वोल्ट है अभी जो ये बैटरी दे रही है, इसको पूरा समझना ज़रूरी है। सो इसका मतलब है इस वक्त ये जो वोल्टेज सोर्स है ये एक्ट कर रहा है एज ए बैटरी। ठीक है, लेकिन ये -10 वोल्ट की मीन्स ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है रिवर्स पोलैरिटी में, क्योंकि -10 वोल्ट दे रहा है। सो माइनस ऐसे प्लस ऐसे, माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा, और ये जो बैटरी है यहाँ पे 2 वोल्ट की रिवर्स बैटरी जो हमने लगाई थी वो तो नॉर्मली रहेगी ऐसे ही, यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, क्योंकि ये 2 बंदे सीरीज में है और इस तरह से कनेक्टेड है कि इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्टेड है और इसका प्लस यहाँ से इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये 2 बंदे एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। इसमें एक्चुअली मैंने बैटरी जो है वो रिवर्स में नहीं लगाई है, ये मैंने हेल्पिंग कंडीशन में ही लगाई है इसको। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? अभी चूंकि ये -10 है तो पोलैरिटी उल्टी हो गई, तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से ही रहेगा, तो ये भी प्लस माइनस, तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सो टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे दिखेगी लोड को वो कितनी होगी? दैट विल बी एडिशन ऑफ द 2। सो वो कितना होगा? -10 + 2, तो वो कितना हो गया? -8 वोल्ट। -10 + 2 दैट इज -8 वोल्ट। और वो -8 वोल्ट क्या है?
उसकी जो पोलैरिटी क्या है वो रहेगी ऑब्वियसली सेम, जो दोनों की पोलैरिटी, ठीक है ना। यहाँ से फिर भी मैंने फिर से गलत किया एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स किया हुआ है तो ये 10 माना जाएगा, ठीक है, और ये इसी की पोलैरिटी के साथ है तो 2 माना जाएगा। सो व्हेन दे ऐड अप इट विल बी 10 + 2 इट विल गेट 12, सो इट विल बी 12 वोल्ट्स। बट आपको पोलैरिटी का ख्याल रखना है, ये असल में जो पोलैरिटी हमारी है ये 0 से नीचे है, ठीक है ना। तो असल में जो 12 वोल्ट है ये -12 वोल्ट है, क्योंकि इस वक्त ये -10 होगा, इस -10 के साथ ये 2 वोल्ट जो है, क्योंकि ये इसी पोलैरिटी पे आता है तो ये -2 एक्ट करेगा। सो -2 और जो आपके पास -10 वो -12 बनेगा, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज दिखेगी दैट विल बी -12, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वोल्टेज देखिए विद रेस्पेक्ट दिस दैट विल बी -12 वोल्ट्स। सो -12 वोल्ट्स हो गया थोड़ा यहाँ, सो -12 वोल्ट्स, दैट्स द वोल्टेज। सो व्हेन इट इज -12 वोल्ट्स उस वक्त जो हमारे पास करंट है क्या होगी, अब वो देखना। क्योंकि ये -12 वोल्ट है, इसकी पोलैरिटी जो है दोनों की वो सेम है। अब इसके हिसाब से देखते हैं इसको क्या मिलता है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास मेन बैटरी, इसका नेगेटिव इसके P के साथ मिलता है, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव इसका भी, यहाँ से इसका पॉजिटिव है वो इसके N के साथ मिलता है। मीन्स ये बंदा जो हमारे पास आइडियल डायोड है इट इज़ बीइंग ओपन सर्किटेड, ये रिवर्स बायस हो रहा है। जब रिवर्स बायस होता है क्या करता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो जब आपके पास सर्किट ओपन हो जाता है तो उस वक्त जो आपके पास वोल्टेज होती है, तो वोल्टेज आपकी क्या बन जाती है, वोल्टेज आपकी हो जाती है उतनी जितनी असल में वोल्टेज आपकी होती है, ठीक है। लेकिन जो करंट आपके पास है, करंट आपकी 0 हो जाती है, ठीक है, बिकॉज द सर्किट इज ओपन नाउ। सो व्हेन करंट इज 0 में जो आपके पास आई है ये ऊपर नीचे कुछ आएगी नहीं, ये बिल्कुल कहाँ पे रहेगी, इट विल बी ऑन योर सेम एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बाब कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक ये चीज़ चलेगा कि कोई करंट नहीं जाएगी आपके सर्किट में। तो ऑब्वियसली जब तक ये बंदा रिवर्स बायस हो रहा है, अब ये कब तक रिवर्स बायस होगा, जब तक यहाँ की वोल्टेज कम होगी यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी, या दूसरे तरीके से जब तक यहाँ से पॉजिटिव होगा और यहाँ से नेगेटिव होगा, और जब तक ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अब हम किस पॉइंट पे आ जाते हैं, अब हम आ जाएंगे यहाँ से कि ये बंदा जो है ये पहुँच गया अपने -2 वोल्ट पे, ये पहुंच गया अपनी -10 पे, तो देख लिया हमने। अब ये -2 वोल्ट पे पहुंच गया, अगेन इट विल बी हेल्पिंग इट, तो वो 4 वोल्ट वाला पॉइंट आ गया। सो दैट्स एक्चुअली 4 वोल्ट्स, बट दैट इज -4 वोल्ट्स, दैट विल बी अगेन पुटिंग दिस इन रिवर्स बायस, नो करंट, तो जो वहाँ पे वो पॉइंट होगा -4 वोल्ट भी, वहाँ पे भी 0 करंट होगी। अच्छा, अब फिर से ये तो -2 पे भी था, अब लेटर सपोज 0 आ गया, 0 वोल्ट। अब जब ये 0 वोल्ट है तो इसका कोई योगदान ही नहीं, मीन एक तरीके से सीधे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज इट इज गिविंग 0 वोल्ट्स। अब हमारे पास जो काम हो रहा है वो खाली किसकी वजह से हो रहा है, इस 2 वोल्ट की वजह से। अब ये 2 वोल्ट नॉर्मली क्या करता है, ये इस डायोड को रिवर्स बायस करता है कि फॉरवर्ड करता है। अब खाली इस 2 वोल्ट को देखना है, एन के साथ पॉजिटिव साइड लगा हुआ है और नेगेटिव साइड पी के साथ लगा हुआ है, अगेन रिवर्स बायस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास ये 2 वोल्ट है ये भी इसको रिवर्स बायस कर रहा है, मीन्स फिर से आपके पास ओपन सर्किट है, अगेन देयर वोंट बी एनी करंट, मीन्स एट 0 वोल्ट देयर वोंट बी एनी करंट, ठीक है। अब ये बढ़ गया ये बंदा, क्योंकि 0 था अभी, अब ये 1 वोल्ट हो गया। अब जब ये 1 वोल्ट हो गया तो चेंज आना स्टार्ट हो गया, नाउ इट्स पोलैरिटी विल चेंज, यहाँ पे देखना जरूरी है। नाउ इट्स पोलैरिटी विल चेंज एंड इट विल बी नॉर्मल पोलैरिटी, प्लस माइनस। अब इसकी कोशिश पॉजिटिव में होने के बाद ये हमेशा है इसको फॉरवर्ड बायस करना, बिकॉज प्लस इस साइड से आएगा, माइनस उस साइड से आएगा।
लेकिन हमें देखना है यहाँ पे ये जो आपके पास रिवर्स बैटरी लगी हुई है वो क्या कर रहा है, वो हमेशा कोशिश कर रहा है इसको रिवर्स बायस करने की, ये हमेशा कोशिश करता है इसको फॉरवर्ड बायस करने की। तो ये आइडियल डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, जब फॉरवर्ड बायस करने वाला वोल्टेज ज़्यादा होगा और रिवर्स बायस करने वाला वोल्टेज कम होगा। क्योंकि अभी ये 1 वोल्ट ही है, ये अभी 1 वोल्ट है खाली और यहाँ पे 2 वोल्ट है। सो और इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। देखो अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, सो इट इज़ माइनस टू प्लस, लेकिन ये जाता है प्लस टू माइनस, क्योंकि बड़ा ये है। सो जो वोल्टेज टोटल हमारा होगा दैट विल बी 2 माइनस 1, दैट विल बी ओनली 1 वोल्ट। लेकिन वो कौन सी वोल्टेज होगी जो हमें क्या करेगा, हाँ जो हमें असल में करेगा, जो हमें इसको रिवर्स करेगा। सो ये हमारा पास जो है मीन जब यहाँ पे असल में होता इसकी वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज वो जो 1 वोल्ट की होती, लेकिन ओवरऑल वोल्टेज जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो 1 वोल्ट की, वो -1 होती। समझ आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे होगा अभी सर्किट तो -1 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पे खींच रहे हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम खींच रहे हैं यहाँ पे लोड वोल्टेज और लोड करंट के दरमियान। इट कुड बी हैव बीन बिटवीन द इनपुट वोल्टेज V, ठीक है, जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और करंट के दरमियान, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज आपको मिल रही है उस वोल्टेज और जो करंट फ्लो हो रही है उसके दरमियान। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा हम जा रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हम 1 वोल्ट जब ये पहुंचे, लेकिन हमें ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे चेक करनी है। दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। जब हम दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, सो इट इज -1 वोल्ट हेयर व्हेन इट इज 0 वोल्ट, जब ये 1 वोल्ट का है, ठीक है ना। तो पहुंचे यहाँ। अब Vx जब अभी -1 वोल्ट पे है, ठीक है, तो रिवर्स बायस ही हो रहा है, वही जो हमने देखा। अब जब ये बंदा आपका पहुंचेगा 2 वोल्ट पे, सो ये पहुंचे यहाँ पे 2 वोल्ट पे, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू फ्लो एंड दिस ऑलवेज ट्राइंग टू अपोज, मगर चूंकि ये 2 वोल्ट इस 2 वोल्ट को कैंसिल करेगा। मान लो जैसे यहाँ पे कोई वोल्टेज है ही नहीं, ठीक है, तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, उस वक्त भी कोई करंट नहीं होगी, लेकिन उस वक्त Vx क्या होगा, 0। तो Vx अब 0 यहाँ पे बन गया। तो अब Vx 0 है, अभी तक कोई करंट नहीं है। जो आपके पास लाइन है वो -12 वोल्ट से ऐसे जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, अब जब Vx जो यहाँ पे है, ठीक है, ये और कहाँ जा सकते हैं, जब ये 2 वोल्ट से ऊपर जाएगा। अब लेट अस सपोज ये 3 वोल्ट हो गया, जब ये 3 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट की वजह से जो रिजल्टेंट यहाँ पे मिल गया, अब ये 3 वोल्ट का है प्लस माइनस। अब ये तो लेकिन कॉन्स्टेंट है 2 वोल्ट ही, अब 3 वोल्ट जो है ये ऊपर आ गया। दैट मीन नाउ द थिंग्स विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, थिंग्स विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। हाँ, तो ये अब फॉरवर्ड बायस हो, क्योंकि अब ये काम है जो इसको रिवर्स में ले रहा था और जो उसको फॉरवर्ड में ले रहा है वो ज़्यादा है, तो अब इसका चलेगा। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव साइड है P साइड से, नेगेटिव है N साइड से, तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस टोटल आएगी दैट विल बी 3 - 2, दैट इज 1 वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, ये 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पे क्या हमारे पास करंट होगी, ऑब्वियसली देयर विल बी करंट, क्योंकि अब ये रास्ता खुल गया, देयर विल बी करंट। और वो करंट कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन लोड। क्योंकि हमने अभी लिया है कि लोड जो हमने रखा है उसकी रेजिस्टेंस 0 के बराबर है, बहुत कम है। तो इसका मतलब जो करंट है वो फुल फ्लडेड जितनी भी होगी शॉर्ट सर्किट करंट, वो यहाँ से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने 1 वोल्ट पे ले लिया, यानी कि जब ये 3 वोल्ट का हो गया, बट जब ये हो जाता 2.1 वोल्ट, उस वक्त भी यही होता, बिकॉज व्हेन इट इज 2.1 वोल्ट इज अगेन ग्रेटर देन दिस 2 वोल्ट, उस वक्त भी आपके पास जो करंट है वो चलेगी। तो करंट्स जो है वो कंटिन्यूसली अब चलेंगी, जो ही ये पर्टिकुलर वोल्टेज इस 2 वोल्ट से थोड़ा ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे, जब Vx आपके पास, ये देखना यहाँ पे Vx, जो ही Vx आपके पास इसकी वोल्टेज पॉजिटिव साइड में 0 से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। 0 से ऊपर कब जाएगी, जब ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ये 2 है 2.1 आएगा एंड देयर विल 0.1 डिफरेंस, और अब आपके पास करंट जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास पूरी जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये ऐसे आ जाएगा, मीन्स आफ्टर दिस यू विल गेट लाइन दैट इज स्ट्रेट, कीपिंग इन व्यू कि आपके पास लोड यहाँ पे जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 रेजिस्टेंस, एज गुड एज शॉर्ट सर्किट है,
ठीक है, so it will go like this. अच्छा, अब मसला दूसरा है। अब हम क्या कर रहे हैं काम, अब इस सर्किट को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखने से पहले मैं इसको फिर से आप रिपीट करता हूँ। ये सर्किट हमने बनाया जहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स रखा जो वेरिएबल है, हमने एक आइडियल डायोड रखा, हमने एक रिवर्स बैटरी रखी और हमने लोड रखा। ठीक है, अभी हमारे पास जो लोड है वो उसको भी हमने एज्यूम किया कि वो लोड हमारे पास बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा लोड होता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 0 है, ताकि हमें वो रेजिस्टेंस को इसमें इंक्लूड आगे करना है, इसलिए मैं फिलहाल रख रहा हूँ 0 है। तो अब हमें चेक करना है इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी होगी और उसके अक्रॉस जो करंट आएगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमेशा हमें किस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करनी है, यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे, सो हमें यहाँ पे चेक करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज। सो वोल्टेज जो हमेशा होंगी दैट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ दिस रिवर्स बैटरी और ये पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स जो हमारा है। क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स वेरिएबल है तो ये -10 से स्टार्ट होता है, तो हमें -10 से कंटिन्यूसली देखना है कि हमारे पास जो Vx है वो क्या आ रहा है। सो जब हम इसको -10 रख रहे हैं तो Vx हमारा -12 वोल्ट आ रहा है, और जब हम Vx को 0 ला रहे हैं तो ये -2 आ रहा है, जब हम Vx को 2 वोल्ट ला रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, और जब हम V को बढ़ा रहे हैं उसके बाद तो जो हमारी वोल्टेज है वो आगे बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आगे शॉर्ट सर्किट है एक तरीके का। ठीक है, तो इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो आपके पास करंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है करंट आप इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जब ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो बढ़ेगी नहीं, इसीलिए करंट विल सिंपली गो अप, उसी तरीके से जिस तरीके से आइडियल डायोड में जाता था। ठीक है, अब आपको वो फ़र्क नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे अगर देखोगे ये जो आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक है। सो फिर आपके पास वो फटा कहाँ गया जिसकी वजह से आप दिखा रहे हो कि 2 वोल्ट तक नहीं होगा, वो होगा, ये होगा। उसके लिए हमें इस सर्किट को थोड़ा सा बदलना होगा, हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे वो थोड़े चेंज करके देखने होंगे। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और आप देखेंगे एवरीथिंग विल चेंज। सो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ इस तरीके से कि सेम सर्किट बनाऊंगा, बिल्कुल सेम, प्लस माइनस, दिस इज गोइंग फ्रॉम -10 टू 0 टू +10 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास वेरिएबल सप्लाई है। अब मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया, ये रखा मैंने ऐसे आइडियल डायोड, ये रखी मैंने रिवर्स बैटरी, दो वोल्ट की, और ये रखा मैंने लोड। ठीक है, अब जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने जा रहा हूँ वो है जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी और जो हमारे पास वोल्टेज चेंज होंगे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। लेट अस सपोज द Vx is this, means between this point and this point। अभी एक्चुअली जो हमने Vx रखा था दैट वाज ओनली वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड। ठीक है, तभी हमें वैसे कंप्यूटेशन करना पड़ा था। इस वक्त हम ले रहे हैं वोल्टेज जो हमारे पास वो Vx है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मामला जा रहा है ना, ये 2 पॉइंट्स, लेट अस सपोज ये एक ही सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट जो आपके पास है ये सेगमेंट पैरेलल में है, किसके साथ, आपके इनपुट वोल्टेज के साथ। सो जो Vx है वो हमेशा किसके बराबर होगा, V के। ठीक, सो बिकॉज दिस पॉइंट इज अगेन दिस पॉइंट, सेम नोड, सो ऑब्वियसली सेम नोड, 2 नोड्स के दरमियान जो सेम नोड्स होंगे उनके दरमियान हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, तो जो वोल्टेज Vx आपके पास है वो V ही है। तो असल में इस वक्त अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको प्लॉट जो होगा, जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो करंट ही रहेगी, और ये V सीधे होगा जो वोल्टेज आपने चेंज किया, वही Vx है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वक्त क्या होगा, अब ये देखना ज़रूरी है। अब बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे क्योंकि V, अब हम डायरेक्टली V ही को देख रहे हैं, तो अब हमारे पास प्लॉटिंग में मसले नहीं है, हम सीधे -10 वोल्ट दिखा सकते हैं, 0 वोल्ट दिखा सकते हैं, +10 वोल्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब ये माइनस करना तो काम वैसे ही है, होगा तो वही।
ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि करंट कब होगी, करंट कब नहीं होगी। अब जब ये -10 वोल्ट का है, ये जब -10 वोल्ट पे है, मीन्स इसकी जो पोलैरिटी है वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है, वो ये 10 वोल्ट, ठीक है। अगेन दिस विल बी हेल्पिंग दिस रिवर्स बैटरी। सो आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगी, जो लोड देखेगी, जो हम इससे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, वो -12 था। लेकिन हमें इस वक्त -12 को नहीं देखना, हमें देखना है इसी वोल्टेज को जो ये दे रहा है, वो आपके पास -10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके -10 वोल्ट होने पे आपके पास क्या कोई करंट जा रही है? नो। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर आइडियल डायोड इज गेटिंग रिवर्स बायस, इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। When it will act as an open circuit, so what will happen? There won't be any current, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे आगे? उसके बाद हम जाएंगे नीचे नीचे नीचे। सो -10 वोल्ट पे नो करंट। लेट अस सपोज उसके बाद -4 वोल्ट पे पहुंचे, तो ये -4 पे पहुंचा, -4 पे ये फिर से ऐड कर रहा है, तो -6 आ रहा है, तो वो इस डायोड को क्या कर रहा है? इस डायोड को फिर से रिवर्स कर रहा है, तो कोई करंट आपके पास नहीं है। अब ये पहुंचा -2 पे, -2 पे ये फिर से इसको हेल्प कर रहा है, 2 2 हो गए 4, तो -4 हो गए टोटल, ठीक है, जो इस डायोड को दिख रहा है। तो फिर से आपके पास रिवर्स है। अब क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? अब लेट अस सपोज ये पहुंचा आपके 0 वोल्ट। जब इसकी वोल्टेज 0 पहुंची, 0 वोल्ट पहुंचने पे ये एक तरीके की नॉर्मली जब हमारे पास सोर्स जो होता है, आपने देखा होगा यूनिवर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब थेवेनियंस थ्योरम पढ़ते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ते हैं, उस वक्त जब हमें दिखाना होता है कि वोल्टेज सोर्स आपका 0 वोल्ट देख रहे हैं, आप दे रहा है, आप उसको क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जब आपको फॉर एग्जांपल सुपरपोजिशन थ्योरम करनी होती है वहाँ पे, तो आप क्या करते हैं? एक ही से देखना होता है कि उससे क्या इफेक्ट है, तो बाकियों को क्या आप करते हो? ऑफ करते हो बाकी सोर्सेज को। तो करंट सोर्सेज को आप ओपन करते हो, और जो आपके पास वोल्टेज सोर्स उनको शॉर्ट करते हो, क्योंकि वोल्टेज सोर्सेज वोल्टेज तभी 0 देगी जब दे विल एक्ट एज ए शॉर्ट, क्योंकि अक्रॉस ए शॉर्ट योर वोल्टेज इज ऑलवेज 0 and across an open your voltage current is always 0. That is why you short the voltage sources and you open the current sources. इसलिए जब ये 0 वोल्ट दे रहा है, मान लो ये शॉर्ट ही है, अब ये है ही नहीं तो 0 वोल्ट दे रहा है, लेकिन उस वक्त ये 2 वोल्ट है, मगर ये 2 वोल्ट जो है ये इसको फिर से रिवर्स बायस कर रहा है, तो देयर इज नो करंट, मींस 0 पे भी नो करंट। अब ये 1 वोल्ट हो गया, तो फिर से खुल गया, 1 वोल्ट हो गया। जब ये 1 वोल्ट हो गया, पोलैरिटी विल रिवर्स, जैसे मैंने इसे पहले बोला। अब ये 1 वोल्ट हो गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब जब इसके बाद अब काम होगा कि ये 1 वोल्ट है, मगर ये फिर से 2 वोल्ट है, तो ये से ज्यादा है, ये इसको रिवर्स बायस करना चाहता है, ये इसको फॉरवर्ड करना चाहता है, तो इसके 1 वोल्ट पे भी देयर वोंट बी एनी करंट। उसके बाद जब ये 2 वोल्ट होगा हमारा, ठीक है, दिस विल बी ऑफ 2 वोल्ट एंड दिस विल बी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट कैंसिल करेंगे, देयर वोंट बी एनी वोल्टेज। When there is no voltage, there won't be any current. मीन्स 2 वोल्ट पे भी नो करंट। अब जब ये आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 वोल्ट से ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन 2 वोल्ट्स, अब जाके आइडियल डायोड मॉडल आपका फॉरवर्ड बायस होगा, देयर विल बी नाउ करंट। कितनी करंट होगी? जो शॉर्ट सर्किट करंट आपके पास होगी, और वो शॉर्ट सर्किट करंट जो होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ नाउ दिस वोल्टेज माइनस दिस 2 वोल्ट, क्योंकि ये जो इतना खाया, ये खाया इस 2 वोल्ट ने। अब इसके बाद आपकी जो ये है करंट, वो ऐसे ऊपर चढ़ेगी, मीन्स आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो ऐसे आएगा, ये सी द शिफ्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आइडियल डायोड जो सिंपल था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आते थे, एट 0, ये V था, ये -V था, ठीक है। जब हमने रिवर्स बैटरी असल में क्या लगाई, 2 वोल्ट की, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे बन गए। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम रेजिस्टर को लाते हैं बीच में, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास आइडियल डायोड जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे निकले, अच्छा हमारे पास रेजिस्टर भी है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, हमारे पास डायोड विद रिवर्स बैटरी,
बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, शाबाश, ऐसे। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, एक डायोड, आइडियल डायोड, रिवर्स बैटरी, लेट अस नेम इट एज VK, ठीक है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है। अब मैंने थोड़ा चेंज करके बनाया, इससे पहले भी हम यहाँ पे रख रहे थे, लेकिन हम रेजिस्टेंस रख रहे हैं 0। अब हमारे पास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो लिमिट कर सकती है करंट को। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान हमें देखने हैं, दिस I एंड हाउ आई एम चेंजिंग दिस V, ठीक है। तो आपको पता है अगर खाली रेजिस्टेंस होती तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते, अगर खाली आइडियल डायोड होता तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते, अगर आइडियल डायोड और ये होता रिवर्स बैटरी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आएगी, अगेन मूविंग टू दैट थिंग जो हमारे पास वो वाटर वाला जो हमने रखा था, पाइप वाला सिस्टम, उसमें अगर ये देखेंगे तो ये क्या सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि आपने एक नॉन रिटर्न चेक वैल्यू लगाया है जो पानी को वापस आने नहीं देता है, आपने एक फटा लगाया है पाइप में कि जब तक आपके पास पानी की हाइट HK से ऊपर नहीं जाती है तो करंट नहीं होगी, और आपने एक नल का लगाया है, बीप कॉक, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, लिमिट करते हो कि आपके पास कितना पानी उसमें से गुजर सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इसका एनालॉगस बनाऊं तो सिंपली ये हो गया ऐसे, सबसे पहले इसमें आएगा NRCV, नॉन रिटर्न चेक वैल्यू, ऐसे होता है, ऐसे असेंबली होती है। तो यह है नॉन रिटर्न चेक वैल्यू। उसके बाद रिवर्स बैटरी, मतलब हाँ ये इसकी हाइट का, एंड देन बीप कॉक। तो ये कॉम्बिनेशन बराबर ही है, तो ये इसका काम करेगा, ये इसका काम करेगा, और ये इसका काम करेगा, जो कॉन्स्ट्रक्ट करेगा कि कितना पानी जाना चाहिए। और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हो गया आपके पास यहाँ पे जो आपका होगा सोर्स, तो इसके साथ लगेगा, ठीक है ना। सो अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने कैसे आएंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होगा इसमें और पुराने में जो हमने देखा, क्योंकि खाली रेजिस्टेंस ऐड किया। सो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस की होंगी। बट आफ्टर व्हाट पॉइंट, आफ्टर दैट पॉइंट की जब ये कंडक्शन करता है तो रिवर्स बैटरी अपना काम करेगी, डायोड अपना काम करेगा। मीन जब आपके पास होंगे, सो दिस I, दिस V, जब आपके पास रिवर्स वोल्टेज -10 है, ये 0 है, ये +10 है, ठीक है। सो 0 तक तो ओबियसली सब कुछ रिवर्स बायस है, तो कोई करंट नहीं होगा। रिवर्स बैटरी की वजह से जो 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे VK
अभी हम वी के लेते हैं, सपोज वी के, तो वी के तक भी कोई करंट नहीं हो। और उसके बाद क्या होगी, उसके बाद करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये भी अब करंट छोड़ रहा है, ये बैरियर भी हमारा क्रॉस हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो है, तो जो सर्किट बनेगा वो सिंपल रेजिस्टिव सर्किट बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि एनआरसीवी ने भी अपना काम किया, इसने भी पूरा खोला इसको, और एच की जो है वो भी फुल हो गया। अब यहाँ से पानी जा रहा है, उस पर्टिकुलर वोल्टेज क्या अभी इस पॉइंट पे आ गया, यानी कि पानी इस लेवल पे आ गया। अब उसके बाद किसका काम है, इसका काम है कि ये कितना पानी छोड़ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास द सर्किट विल बी प्योर रेजिस्टिव, तो हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस का होता है ग्राफ विद स्लोप, डिपेंडिंग किसका स्लोप कितना होगा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसे आएंगे। अब जो ये प्रैक्टिकल डायोड मैंने आपको पहले दिखाया था, इसका किरदार जो है वो कुछ इसी चीज़ से मिलता है जो हमने लास्ट में देखा, ठीक है। जब हम इसको मॉडल करते हैं तो इसमें हमें एक आइडियल डायोड भी पाया जाता है, इसमें हमें एक रिवर्स बैटरी भी पाई जाती है, वीके वाली, इसमें हमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, हम जब डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो है हमारा रियल डायोड होता है, एक तो ये काम भी करता है कि ये फ्लो ऑफ करंट जो है वो एक डायरेक्शन में जाने देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, और जब ये फॉरवर्ड में जाने देता है करंट को, एक उसमें कुछ अपोजिशन भी ला देने की कुछ रेजिस्टेंस इसकी होती है, जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये चीज़ जो हमने डिस्कस किया, इसे हम मॉडल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डायोड को। तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स निकलते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है उसको हम बोलते हैं IDM, मींस आइडियल डायोड मॉडल। आइडियल डायोड मॉडल में हम इस डायोड को कंसिडर करते हैं एज सिंपल आइडियल डायोड, बस। क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपलेस्ट है, ठीक है। जब हम एक नॉर्मल डायोड को हम कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल डायोड को हम ऐसे दिखाते हैं सीधे, और आइडियल डायोड को हम कुछ बुक्स दिखाते हैं डब्बा बना के, तो ये आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड जो है, आइडियल डायोड मॉडल बोलेगा कि इस डायोड को, प्रैक्टिकल डायोड को एज आइडियल डायोड मान लो, बन गया आइडियल डायोड मॉडल। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, ठीक है ना। और मैथमेटिकली हम उसको कैसे बोलेंगे, हम सिंपली बोलेंगे जो करंट आपकी है I इज इक्वल टू 0, और I इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और I मैक्स। एक्चुअली इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, बिकॉज आपके पास कोई सोर्स ऐसा नहीं होगा जो इन्फिनिट करंट दे सके। I मैक्स होती है वो करंट जो वो पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स दिलवा सके, द मैक्सिमम करंट दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स इज I मैक्स, और उसको हम नॉर्मली इन्फिनिटी लेते हैं। मगर ये I इज इक्वल टू 0 कब होता है? कब होता है? जो वोल्टेज आपके अक्रॉस, इस डायोड के अक्रॉस जो होती है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम इसको VD बोल सकते हैं, इनका डायोड वोल्टेज, इसको ID बोल सकते हैं, डायोड करंट, इसको ID बोल सकते हैं, इसका इन्फिनिटी, और I मैक्स व्हेन VD इज ग्रेटर देन 0। सो ये है तरीका दिखाने का हमें किसको, आइडियल डायोड मॉडल। तो अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है, तो मैं आइडियल डायोड मॉडल को ले सकता हूँ। मींस जो आइडियल डायोड मॉडल है, इसको हम नॉर्मली तब लेते हैं जब हमारे पास वोल्टेज, जो वर्किंग वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वर्किंग वोल्टेज। मतलब जब मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्किंग वोल्टेज है, तो ये जो आपके पास VK है,
ये वी के नलीफाई हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू दिस वी। ये मान लो ऐसे है कि आपके पास, जो मैंने अभी दिखाया, कि आपके पास एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है अप टू लेट अस सपोज 100 मीटर्स, और फिर यहाँ पे पाइप है जिसमें ये फटा लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 100 मीटर के हिसाब से ये 1 सेंटीमीटर कोई ज़्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो उसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं 220 वोल्ट पे, जो कि असली 314 वोल्ट पीक होगा, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपके पास ये डायोड है नॉर्मली, इसमें जो वी के होता है, इफ़ इट इज़ सिलिकॉन डायोड इट इज़ 0.7 वोल्ट्स, इफ इट इज़ जर्मेनियम डायोड दिस वी के इज़ नॉर्मली 0.3 वोल्ट्स। सो 220 वोल्ट के सामने 0.7 वोल्ट की कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारे नॉर्मल डायोड्स हैं, रियल डायोड्स हैं, उसमें हम ये वाली चीज़ रखते नहीं हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारे पास अगेन वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो तो करंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उतनी ज़्यादा करंट्स के लिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो तब हम क्या बोलते हैं, चलो ये हमारे पास अगेन एग्जेप्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, वही चीज़ जो हम इंजीनियरिंग में लेते हैं कि हम मान लेते हैं चलो ये दो चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, हमारे इस वक्त खाली ये काम बनता है कि जब आपके पास इसको आप फॉरवर्ड बैस करोगे तो एक्ट करेगा एज शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स करोगे एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट, वो काम हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो तब हम लेते हैं इसको आइडियल डायोड मॉडल में। सो फॉर दोज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस वी टेक इट्स आइडियल डायोड। हम क्यों जाए, हम क्यों 0.7 को ले, हम क्यों इसकी रेजिस्टेंस को ले जो बहुत कम है, सो वी वोंट टेक देम इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे उस वक्त आइडियल डायोड मॉडल को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आइडियल डायोड मॉडल के बाद जो नेक्स्ट आसान है, सबसे आसान है मॉडल, दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल, CVM। तो कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम इस ओरिजिनल डायोड को, जो प्रैक्टिकल डायोड को, इसको मॉडल करते हैं एज अ डायोड, कौन सा, आइडियल डायोड एंड रिवर्स बैटरी, बस ये। और ये कितनी होती है, जितना डिपेंड करता है, जो नॉर्मली जब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स तो उस वक्त हमें समझ आएगा कि जो ये VK होता है ये डिफरेंट मटेरियल्स के डायोड्स का डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास ये जो डायोड अभी है ये सिलिकॉन का है, तो इसमें मैंने आपको बोला VK इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, तो ये 0.7 वोल्ट होगा और आपके पास ये होगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे होते हैं, सिंपली ये VK होगा। अब ये 0 से करंट आपके पास शॉर्ट सर्किट नहीं जाएगा, अब एट 0 शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एट VK। सो कांस्टेंट वोल्टेज जो है VK, कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल बोलते हैं। आधे बॉक्स कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल इसको बोलते हैं, आधे किसी और को बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली नाम के हिसाब से ये ज़्यादा बैठता है। अब इसको अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, अगेन करंट जो आपके पास है ID वो 0 हो रही है, और जो करंट ID है वो इन्फिनिटी हो रही है, Imax हो रही है, ठीक है। 0 कब हो रही है, जब आपके पास V है लेस देन और इक्वल टू VK। अब यहाँ पे VK आएगा क्योंकि इससे पहले क्या होता था 0, अब VK है, एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन VK तब आपके पास करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वी गो टू Imax और वी गो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मॉडल हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारे पास लोअर वोल्टेज के साथ काम करना होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा कि हम बहुत हायर वोल्टेज के साथ करेंगे, 220 वोल्ट, 314 वोल्ट, तो उस वक्त 0.7 तो कोई ज़्यादा ख्याल है नहीं। लेकिन जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज होंगे 5 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, तो हमारे पास जो V आ रहा है वही 5 वोल्ट तक जा सकता है। तो 0.7 वोल्ट जो ये अब मैटर करेगा, ठीक है। तो इस 0.7 वोल्ट को एज ए रिवर्स बैटरी डालना पड़ेगा। सो 0.7 वोल्ट, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वी टेक कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल इनटू कंसीडरेशन।
नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड PLM, पीस वाइज लीनियर मॉडल। इनफैक्ट कुछ बुक्स जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल को भी पीस वाइज लीनियर मॉडल में लाते हैं, और कुछ बुक्स जो है वो पीस वाइज लीनियर मॉडल को ऐसे डिफाइन करते हैं जहाँ पे हम अपने रियल डायोड को, ठीक है, तो मैं ये रखता हूँ, इसको दिखाते हैं एज आइडियल डायोड मॉडल, देन ए रिवर्स बैटरी ऑफ VK एंड देन ए रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी कैसे बनते हैं। I, this is V, it goes like this, VK के हमारे लीनियर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगेन I इज इक्वल टू 0 ID इज इक्वल टू, या अगर ये ऐसे होता तो करंट इन्फिनिटी होती, अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट किसके बराबर होगी, क्योंकि ये R है यहाँ पे स्लोप, सो यहाँ पे ये ओम्स लॉ फॉलो करता तो V बाई I इज इक्वल टू R, सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। सो कितनी होगी उसके बाद करंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विल दिस करंट बी V बाय R कि V माइनस VK बाय R, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसको तो वोल्टेज नहीं मिलेगी V, बिकॉज द वोल्टेज विल बी, जैसे हमने पहले में देखा था, तो वोल्टेज जो आपको इसको मिलेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज जो आपको मिलेगी दैट विल बी V माइनस VK। ठीक है ना, सो यहाँ पे जो ID होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट वोल्टेज V माइनस VK जो आपको मिलेगा डिवाइडेड बाई R द करंट। बट व्हेन ID is equal to 0, then when is less than or equal to VK, and ID will be equal to this current, and then V is greater than VK. I hope you got it. ठीक है, करंट जो आपके पास डायोड करंट है दैट विल बी 0 जब आपके पास वोल्टेज कहाँ पे होगी, VK से नीचे, और जब VK से ऊपर जाएगा तो आपके पास जो टोटल करंट होगी that will be this V minus VK divided by R। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज जो इसको मिलेगी उसके बाद सर्किट को that will be the voltage minus the knee voltage। VK जो है इसको हम नॉर्मली नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज। और इसको हम बोलते हैं नॉर्मली पीस वाइज लीनियर मॉडल, PLM, पीस वाइज लीनियर मॉडल। ठीक है, अब मसला इसको पीस वाइज लीनियर मॉडल क्यों बोलते हैं, इसको हम पीस वाइज लीनियर मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि असल में इन रियलिटी अब यहाँ पे एक नया बाब खुलेगा, वो ये है कि अगर हम रियलिटी में देखना चाहते हैं कि जो आपके पास डायोड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ जाते हैं। ठीक है, लेट अस टेक ए सिलिकॉन डायोड इन रियलिटी, यही वाला, तो कैसे मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएंगे, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जैसे साइंस में होता है एक्सपेरिमेंटेशन, तो यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सपेरिमेंट मुझे करना पड़ेगा, मुझे लाना पड़ेगा इस डायोड को, इस रियल डायोड को, इस बंदे को, ठीक है, और फिर सीधे लगाना पड़ेगा एक वोल्टेज सोर्स के साथ। उसके बाद ये इसको मुझे वेरिएबल रखना पड़ेगा और इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे हम यही कर रहे थे। ठीक है, लेट अस सपोज फ्रॉम -10 वोल्ट थ्रू 0 to 10 वोल्ट, ये चेंज कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ हाउ इज दिस करंट चेंजिंग। उसके बाद मैं यहाँ से देखूंगा वोल्टेज जो मैंने प्रोवाइड की थी, और यहाँ से मैं करंट देखूंगा जो मुझे मिल गई। आई विल टेबुलेट दिस, मुझे आएंगे वैल्यूज, और उन वैल्यूज को मैं क्या करूँगा काम, उन वैल्यूज को मैं देखूंगा फिर प्लॉट करके। ठीक है, और जब मैं इन वैल्यूज़ को प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास जो करंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं,
ये कम लाइक दिस, I, this is V। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब हमारे पास ये रिवर्स बायस में होता है, सो रिवर्स बायस में करंट ज़ीरो होती है जो हम आइडियल डायोड मॉडल के हिसाब से लेते थे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो आपके पास दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा ये जो आपकी लाइन आ रही है वो थोड़ा नीचे आ रही है, बहुत कम आ रही है लेकिन थोड़ा नीचे आ रही है। उसके बाद ज़ीरो पे कुछ नहीं। उसके बाद जब ज़ीरो से आगे हम जाते हैं वोल्टेज तक, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जिसको हम बोलते हैं VK, जो मैंने अभी बोला नी वोल्टेज, ठीक है, वहाँ तक आपके पास जो करंट है वो ज़ीरो से लेके आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी लेस। जो आपके पास करंट है वो बहुत कम बढ़ती है। और जो ही V के नज़दीक पहुँचता है तो इसमें एक्सपोनेंशियल बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। फिर VK पे इसको एब्रप्ट इंक्रीज हो जाता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स वेरी हाई करंट्स। तो ये आपके पास आ जाता है रियलिटी में। एक जो आपके पास डायोड होता है, जो प्रैक्टिकल डायोड होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आ जाते हैं। अब जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, मोर ओवर ये एक एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ज़ीरो से आगे, और ज़ीरो से नीचे ये कुछ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लेकिन करंट बहुत कम होती है। और हम इसमें इसके पीछे भी अगर जाएं तो एक टाइम पहुंचता है जहां ये बिल्कुल नीचे आ जाता है। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये एक जो है ये नॉर्मल रीजन काम करने का नहीं है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। यहाँ पे हम